हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट एचआर मैनेजर्स डू। ये हमें पता ही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग पीपल एट वर्क प्लेस। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, these can be divided or classified into two main categories: managerial functions and operative functions. Managerial functions क्योंकि जो HR मैनेजर है बेसिकली वो भी एक मैनेजर है और उसे मैनेजमेंट के जो बाकी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। जो बेसिक फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो हमें पता है, दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट टाइप के जो फंक्शंस हैं एचआर मैनेजर के वो हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस जो होते हैं, दीज आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली। मतलब नॉर्मली जो एचआर मैनेजर्स के थ्रू को जो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जो उनके लिए रूटीन टाइप के होते हैं, जिनके लिए वो बेसिकली काम कर रहे हैं, वो जो फंक्शंस हैं वो हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कंपनसेशन प्लानिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इन सभी फंक्शंस को अब हम 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ऑपरेटिव फंक्शन एचआर मैनेजर का, दैट इज़ प्रोक्योरमेंट फंक्शन। प्रोक्योरमेंट का मतलब हम समझते हैं टू ऑब्टेन समथिंग। जैसे हम रॉ मटेरियल के केस में बात करते हैं कि हमने किसी से रॉ मटेरियल ख़रीदा, कलेक्ट किया, प्रोक्योर किया। तो जो एक पहला फंक्शन होता है एचआर मैनेजर का वो होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स को लाना, एक तरीके से ख़रीदना नहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में लाना, वो होता है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। अब इस फंक्शन में कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आपको पता है प्लानिंग इज़ डन इन एडवांस। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एक एचआर मैनेजर एडवांस में ही प्लान कर लेता है कि आने वाले समय में किस समय पे हमें किस क्वांटिटी में किस क्वालिटी के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पे ह्यूमन रिसोर्स की जो डेफिशिएंसी है वो ऑर्गेनाइजेशन में ना रहे। देन कम्स जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मीन्स टू ऑब्टेन और कलेक्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, उस जॉब का टाइटल क्या है, उस जॉब की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या मशीनरी नीडेड होगी, उस जॉब को जो परफॉर्म करेगा उसके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए, उसका क्या एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, उसका नॉलेज लेवल क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। तो जॉब एनालिसिस के थ्रू एक जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, ताकि जब हम किसी जॉब पे एक ह्यूमन रिसोर्स को हायर करेंगे तो वो उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। देन कम्स रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करना, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। और वो जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनमें से बेस्ट कैंडिडेट, जो बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उसको सेलेक्ट करना, दैट इज़ सिलेक्शन। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जो जिन एम्प्लॉयज़ को, जिन कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट किया है उनको उनकी जॉब पे प्लेस करना, और ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, लोग हैं, क्लाइमेट है, कल्चर्स हैं, उनसे उनको आइडेंटिफाई कराना, दैट इज़ ओरिएंटेशन। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट फंक्शन में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ट्रांसफ़र जो हो रहा है, उनके जो प्रमोशन होते हैं, वो सारी चीज़ें भी प्रोक्योरमेंट फंक्शन में आती हैं। तो ये हो गया प्रोक्योरमेंट फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर, जिसमें उसे मेनली एचआरपी, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एक्सेट्रा, ये सारे काम करने पड़ते हैं। जो सेकंड फंक्शन है दैट इज़ डेवलपमेंट फंक्शन।
ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी एचआर मैनेजर के लिए। जब भी कोई ह्यूमन रिसोर्स हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर रहे हैं तो उसको जिस लेवल पे हमने हायर किया है उसी लेवल पे वो नहीं रहेगा, उसको हमें आगे के लिए ग्रो एंड डेवलप करना है। तो उसके लिए जो एचआर मैनेजर है ही और शी हैज़ टू डू परफॉर्मेंस अप्रेजल कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज करना और अप्रोप्रिएट फीडबैक उन्हें देना ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस में जो भी सुधार है वो कर सकें। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइज करना ताकि वो अपने स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड में डिज़ायर्ड चेंजेस ला सकें। देन उनके लिए करियर प्लानिंग, हम जिस लेवल पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में ही अपने करियर को बहुत लंबे समय तक देख सकते हैं, तो इसके लिए जो एचआर मैनेजर है ही और शी हैज़ टू डू करियर प्लानिंग फॉर हिज और हर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। देन ट्रांजिशन प्लानिंग, अगर आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी किसी भी तरह से उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका सारा प्लानिंग। तो डेवलपमेंट फंक्शन में बेसिकली जो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एक्सेट्रा आते हैं। देन कम्स जो थर्ड फंक्शन है दैट इज़ कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन का मतलब क्या है, अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो बदले में उसे रिटर्न देना, उसे कंपनसेट करना। एक जब एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो वो अपना टाइम, अपना लेबर, अपनी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, तो बदले में ऑर्गेनाइजेशन को उसे कुछ देना है, दैट इज़ कंपनसेशन। शॉर्ट में हम बात करें तो कंपनसेशन फंक्शन के अंदर जो एचआर मैनेजर है उन्हें जॉब इवैल्यूएशन करना होता है। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, टू नो द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो कई तरह की जॉब्स होती हैं पर हर जॉब की जो इम्पोर्टेंस है वो अलग होती है, हर जॉब की जो वैल्यू है वो अलग होती है और उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है उसी के हिसाब से उनको सैलरीज प्रोवाइड होती हैं। देन वेजेस एंड सैलरी, जो एचआर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या वेजेस मिलेंगी, क्या सैलरी मिलेंगे, वेजेस एंड सैलरी देने के क्या क्राइटेरियाज होंगे, किन टाइम पीरियड्स पे वेजेस एंड सैलरी का पेमेंट हो गया, क्या मेथड्स होगा वेजेस एंड सैलरी पे करने का, उससे रिलेटेड सारी चीज़ करना। देन बोनस एंड इंसेंटिव्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनस कब मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा। इंसेंटिव्स टाइम टू टाइम, जो एम्प्लॉयज़ को अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम वो करें तो उन्हें टाइम टू टाइम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो उनको प्लान करना और किस बेसिस पे वो दिए जाएंगे वो सारी चीज़ें प्लान करना वो एचआर मैनेजर का एक फंक्शन होता है। देन पेरोल एक्सेट्रा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट, एक सॉर्ट ऑफ रजिस्टर मेंटेन करना, किसने कब ज्वाइन किया, किसको कितनी सैलरी मिल रही है, उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये हो गया कंपनसेशन फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजर। देन नेक्स्ट कम्स इंटीग्रेशन फंक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये, क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू जो एचआर मैनेजर है वो क्या करता है, एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ता है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक एम्प्लॉई जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, एक पर्सन जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो अपनी नीड, अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। तो जब तक उसके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करेंगे, तब तक हम किसी के भी गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो एज एन एम्प्लॉय ऑब्वियसली हमें भी फ़ायदा होगा। तो अगर हम अपना गोल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल में देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाती है। तो एचआर मैनेजर का ये काम होता है कि वो एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद द ऑर्गेनाइजेशन जोड़े, और उसके लिए उसके जो फंक्शंस होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल
रिलेशंस मेंटेन करके रखना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होते हैं, बेसिकली रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो जितने स्मूथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे, जितने कम कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जितने कम डिस्प्यूट्स होंगे, उतना ही एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में रिलेशन अच्छा होगा। देन ग्रीवियंस हैंडलिंग, आप जब कहीं काम कर रहे हो तो समय समय पे आपकी कई शिकायतें होती हैं अपने काम को लेके, अपने सुपरवाइजर्स को लेके, अपने जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो अपने बॉस को लेके, वेजेस एंड सैलरीज को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके। तो जब एम्प्लॉयज़ की इस तरह एम्प्लॉयज़ की कोई ग्रीवियंसेस होती हैं, अगर उनको प्रॉपरली रिड्रेस कर दिया जाए, उनको सुन लिया जाए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा जुड़े रहेंगे। देन डिसिप्लिन मेंटेन करना, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जाए। टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए। मोटिवेशन का मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्या होता है, हमारा काम करने का एक मोटिव होता है ना। अगर उस मोटिव को पूरा करने का एनवायरनमेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है तो हम मोटिवेट होते हैं अच्छे से काम करने के लिए। तो मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे, वो एक एचआर मैनेजर का काम होता है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन फंक्शन। देन जो फंक्शन है दैट इज़ मेंटेनेंस फंक्शन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉय आया है तो एचआर मैनेजर का फंक्शन क्या होता है कि उसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि आप बहुत ही टाइम मनी स्पेंड करने के बाद एक एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर पाते हो, और अगर उसके बाद वो तुरंत आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और तो बहुत ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ हम जो लेबर टर्नओवर है ना उसका कम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इट इंक्लूड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना। कई बार ऐसे जगह पे एम्प्लॉयज़ को काम करना होता है जहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो एचआर मैनेजर की ड्यूटी है कि नेसेसरी अरेंजमेंट्स वहाँ पे किए जाएँ। कई इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करना हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, तो एचआर मैनेजर की ड्यूटी है कि प्रॉपर इक्विपमेंट्स हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड वहाँ प्रोवाइड किए जाएँ। रिस्क मैनेजमेंट वो एचआर मैनेजर का काम है। लेबर वेलफेयर, लेबर के लिए टाइम टू टाइम वेलफेयर पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए ताकि जो लेबर है, जो एम्प्लॉई है, उसे लगे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन हमारा ध्यान रख रही है। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे मेजर्स होते हैं कि अगर किसी कारण से, किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के कारण अगर हमारी जॉब चली जाती है या हम काम करने लायक नहीं होते हैं तो भी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती रहें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करती है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे और वो कमिटमेंट के साथ काम कर सकें। रिकॉर्ड कीपिंग, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। तो ये हो गया मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द एचआर मैनेजर। तो इस तरह से 5 मेन फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के या एक एचआर मैनेजर के, जिनको हमने स्टडी किया। प्रोक्योरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, कंपनसेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड मेंटेनेंस फंक्शन. So thank you very much for watching. Please like, share and subscribe my channel.